ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी किस्मत को आजमाने वाले हैं। आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर का रण क्या कहता है। मेनका गांधी यहाँ पर बीजेपी की उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी भी जबरदस्त टक्कर दे रही है। वहीं पर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो संगम लाल, इसके अलावा अगर एसपी सिंह पटेल की बात की जाए और दूसरी तरफ मिश्रा बीएसपी की तरफ से खड़े हैं। वहीं पर फूलपुर में भी मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है। प्रवीण पटेल दूसरी तरफ अलवाद मौर्य है और इसके अलावा जगन्नाथ पाल बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो कि अलग अलग जगहों से हैं। इलाहाबाद की बात की जाए तो नीरज त्रिपाठी यहां से हैं। इसके अलावा अगर एसपी की बात की जाए तो रेती रमन सिंह के बेटे हैं। और तीसरी बात बीएसपी की अगर करें तो यहाँ पर जितेंद्र घिरौरी को भी टक्कर बढ़िया देने को सुन रहे हैं कि दे रहे हैं। और अगर डुमरियागंज की बात की जाए तो जगदम्बिका पाल बीजेपी के बड़े नेता हैं। और दूसरी तरफ अगर डुमरियागंज से एसपी के प्रत्याशी की बात की जाए तो वो भी यहां पर जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस्ती की बात की जाए तो यहां पर हरीश द्विवेदी हैं और राम प्रसाद द्रौपदी एसपी के भी है। और इसके अलावा अगर बीएसपी की बात की जाए तो लवकुश पटेल यहां पर चुनावी मैदान में बीएसपी की तरफ से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अलग अलग 14 सीटों पर आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे वहां पर तैयारी किस तरह की है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यानी कि घंटे भर बाद वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, फूलपुर से धारा सिंह, अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रतापगढ़ ही रोहित के पास। रोहित, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और वहां पर किस तरह की तैयारी है? और लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं सुबह सुबह निकलकर मतदान करें, तो क्या तैयारी वहां पर आज के इस चुनाव को लेकर? जी निश्चित तौर पर अब कुछ मिनट ही शेष हैं जब छठवें चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। और हमारी मौजूदगी इसमें प्रतापगढ़ शहर के सिविल लाइन बूथ पर है, तो हम आपको सीधे बूथ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये मॉडर्न बूथ जो है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गर्मी से निपटने के लिए जो है फैन लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं कि जो मतदाता आए और काफी भीषण जो है गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो। सेल्फी पॉइंट भी आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। लोग आए और लोकतंत्र के उत्सव में सम्मिलित होते हुए जो है यहाँ पे सेल्फी भी जो है ले सकते हैं। सामने आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही होगी। चेयर्स लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं और पेड़ की छाया के बीच जो है ये बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर वहीं प्रतापगढ़ के रण की बात करें तो भाजपा से संगम लाल गुप्ता दूसरी बार चुनावी मैदान में है। भाजपा ने उनके ऊपर दूसरी बार लोकसभा का टिकट देकर भरोसा जताया था। वहीं अगर एसपी से बात की जाए तो एसपी पटेल चुनावी मैदान में है और बसपा से प्रथमेश मिश्रा चुनावी मैदान में है। वहीं सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि प्रतापगढ़ में भाजपा और सपा के बीच जो है वो सीधा सियासी मुकाबला होने की ज्यादा उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अगर बात की जाए प्रतापगढ़ में मतदाताओं की तो मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो 18,33,312 है। वहीं अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,70,000 के करीब बताई जाती है, जबकि महिलाओं की संख्या 8,60,000 के करीब बताई जाती है। वहीं अगर बात करें जा सकता है प्रतापगढ़ से बीजेपी और एसपी के बीच में जबरदस्त फाइट है। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लोगों के आने का इंतजार हो रहा है क्योंकि 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फूलपुर से धारा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धारा, आप किस बूथ पर खड़े हैं, किस तरह की तैयारी है और गर्मी का जरा हाल बताइए, क्योंकि गर्मी पर वोटिंग आजकल बड़ा डिपेंड कर रहा है कि गर्मी ज्यादा होती है तो वोटिंग कम हो जाता है। तो गर्मी किस तरह की है वहां पर? जी देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी फूलपुर संसदीय क्षेत्र के पूरा मुक्ति में हम एक पोलिंग बूथ पे यहाँ पे मौजूद है। लगभग यहाँ सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है। कुछ ही मिनट का वक्त है जब यहाँ मतदाता पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पे, वो वोट कास्ट करेंगे। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं पहले से मौजूद है। यहाँ पे अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। हालांकि मतदाता भी उत्साहित तो लगातार अपने घरों से निकल करके आए हैं, लेकिन अभी 7 नहीं बजा क्योंकि छठे चरण का मतदान 7 बजे से शुरू होगा। ऐसे में 7 बजे के बाद ही वोट डाल पाएंगे। हम यहाँ अगर फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी
पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, जबकि प्रवीण पटेल पर भाजपा ने भरोसा जताया है। वहीं पे अगर बहुजन समाज पार्टी की ओर से जगन्नाथ पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम जातिगत संकरण की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख जो पटेल बिरादरी के मतदाता हैं वो निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, जबकि 2.5 लाख के करीब यहाँ पे यादव मतदाता है, 2.5 लाख के ही करीब यहाँ पे ब्राह्मण समाज के मतदाता है। अगर एसटी वोटरों की बात करें तो उनकी भी संख्या 2 लाख से अधिक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस सीट पे जो निर्णायक की भूमिका में है वो कहीं न कहीं पटेल बिरादरी के मतदाता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण पटेल पे दांव खेला गया। अगर कहीं न कहीं पटेल समाज के मतदाताओं को साध कर अपने पाले में लाने की कोशिश वो सफल रहे तो उनको कहीं ना कहीं ये सफलता मिल सके। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे फूलपुर लोकसभा सीट में पुलिस पीएससी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। ज्यादातर यहाँ पे पोलिंग बूथों पे वेब कास्टिंग की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पे ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन 20,35,000 मतदाता है, जिसमें से 11 लाख यहाँ पर पुरुष मतदाता है, जबकि यहाँ पे करीबन 9,70,000 के आसपास महिला मतदाता है। तो इस बार गर्मी को देखते हुए भीषण गर्मी है, इसे देखते हुए मतदाताओं के लिए खास सहूलियत दी गई है। प्रशासन की ओर से लगातार पेयजल की व्यवस्थाएं जो है पोलिंग बूथ पे बनाया गया। किसी भी मतदाता बिल्कुल धारा, और ये जरूरी भी है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग दूर दूर से पहुंचेंगे मतदान के लिए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों से अपील की जा रही है कि चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, पहले आप सुबह सुबह निकलकर मतदान कर लीजिए, फिर जलपान कर लीजिए। कुछ देर में शायद ये संदेश आ भी जाएगा, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर अंबेडकर नगर की बात की जाए, यहाँ पर फाइट किस तरह की है, कौन कौन सी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और सबसे ज्यादा किसके बीच में फाइट, और इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, तैयारी किस तरह की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस समय शहर के बीएन इंटर कॉलेज मॉडर्न मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर लड़ाई की तो सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है, क्योंकि भाजपा ने सीटिंग सांसद, बसपा से जो सीटिंग सांसद थे रितेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये माना जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है और अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। इस समय बूथ पर मौजूद है। और अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पीएससी के साथ साथ पैरामेडिकल फोर्स भी तैनात किए गए हैं। और मतदाता यहाँ पर 19 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर आज इन दोनों प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला कर देंगे और ईवीएम में इनके फैसले कैद हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब ये कहां तक ये किससे, बसपा भी यहाँ कमर हयात को प्रत्याशी बनाया, लेकिन बसपा लड़ती नहीं दिखाई दे रही। आइए हम मॉडल बूथ पर, आपको कुछ लोग बैठे हैं, अभी तो मतदान में होने में कुछ टाइम है, लेकिन कुछ माताएं आ गई, इनसे पूछते हैं। माता जी, वोट करने आई हैं, क्या सोचकर वोट करेंगी? अरे विकास पे भैया कर भाई, मोदी वाला वोट चुनाव दे कर तो बाटे ना, हमें सब दिन ये दे। बहुत सुबह आ गई हैं आप, अभी तो मतदान में। अपने ही गर्मी मारी का करी, बस परेशान रह गई। एक मारी चली आए तो बहुत टाइम लागत, बहुत धूप आवत बा। तो देखिए, कहीं ना कहीं गर्मी का सीजन है, गर्मी की वजह से लोग सुबह मतदान करना चाहते हैं। मतदान में अभी समय बाकी है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, मॉडल बूथ है, पूरी तरह से सजाया गया है और फोर्स की पूरी तैनाती है और पूरी तरह से जो है गुब्बारे से और इस तरीके से सजाया गया है। इस केंद्र को मॉडल बूथ है, जिसकी वजह से इसे अच्छी तरीके से सजाया गया है। पुलिस की पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है और गर्मी की वजह से यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है और मतदाताओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे उनको सुगमता से मतदान कर सके। और पूरी जिले की यदि बात करें तो फोर्स की तैनाती पूरी तरह से यहाँ पर की गई है। हर बूथ पर अतिसंवेदनशील जितने बूथ हैं वहां पर पैरामेडिकल फोर्स की व्यवस्था की गई है, सिविल पुलिस की व्यवस्था की गई है, महिला पुलिस